जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी 3 बेटियां हैं। मैं कंडर चमियाटी की रहने वाली हूँ। मैं ये सब लोगों तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ, चमेटी के लोगों तक भी, बाकी इर्द गिर्द के लोगों तक भी, कि मैं थक चुकी हूँ इस ज़िंदगी से। ये मेरा घर बना हुआ है, सिर्फ एक सामने किचन का दरवाज़ा है वो लगा हुआ है, बाकी कमरों के जो दरवाजे हैं वो मैंने खुद बना के लगाए हैं। ये रास्ता यहाँ से गुजरता है, ये रास्ता गुजर रहा है, तो ये रास्ता जो है यहाँ से लोग गुजरते हैं। मैंने कहने के बावजूद कि यहाँ से रास्ता सेफ नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ से कि हर तरह का आदमी, पठान भी गुजरता, मर्द भी गुजरता, और दिन रात के 11 बजे भी यहाँ से लोग गुजरते हैं। और घर में मैं अकेली रहती हूँ मेरी ये 3 बेटियों के साथ। तो उसके बावजूद ये मोहल्ले के लोग मेरी चीज़ें आके ज़ाया करते हैं, मेरी चीज़ें उठा के लेके जाते हैं। इनके बच्चे आके मेरे घरों में मेरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाते हुए इन लोगों ने बच्चों को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि मेरे बच्चों को लड़ाई झगड़ा करते हैं और बार बार धमकी देते हैं कि हमारे बाबा आके आप लोगों को हम मार देंगे। मेरे बच्चों भी सेफ नहीं है। मेरी 2 बेटियां जो बड़ी स्कूल जाती हैं, इस तरह का उनके साथ किया जा रहा है। और ये जो घर है इसमें सब कुछ, ये रास्ते में घर बनाया गया है, ये मुझे तंग करने के लिए बनाया गया। ये घर बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे जेठ लोगों का है, फ़हीम अब्बासी और आसिम अब्बासी का है। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने ये घर बनाया है। उसके बाद ओस पड़ोस के लोग जो हैं वो मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ की औरतें भी आके मुझे घर में तंग करती हैं, मेरे साथ बदतमीजी करती हैं, और उसके बाद मेरे से प्रूफ मांगती हैं कि हमें सबूत दो। हमने ये कायन, मेरे पे झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यहाँ का मर्द भी इस चीज़ में इनके साथ शामिल है। लिहाजा मेरी यहाँ के लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे भी दे जीने का। अगर मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? एक गरीब औरत होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जीने का हक नहीं रखती। मैं घर भी अकेली रहती हूँ। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी।